हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस देखेंगे। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न में 5 यूनिट्स, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस होंगे। जनरली यही होता है कि 1 क्वेश्चन थ्योरी एंड 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोस्ट, कोस्ट सेंटर, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, methods and techniques of cost accounting, distinction between financial and cost accounting, and material purchasing and storing। ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो आप ये पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको थ्योरी करनी है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर करना है तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मटेरियल चैप्टर से होगा। वो या तो वैल्यूएशन बेसिस पे आ सकता है कि वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और मटेरियल कोस्ट कंट्रोल से क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल कोस्ट कंट्रोल में बहुत सारे जैसे रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मेन चीज़, या तो आप थ्योरी प्रिपेयर करो। अगर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखें तो इधर आपको थ्योरी प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिकल। ज़्यादा अच्छा तो यही होता है, क्योंकि स्कोरिंग यही होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आपके फुल मार्क्स के चांसेस रहते हैं। और प्रैक्टिकल में आपको ये है कि या तो वैल्यूएशन और इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, या फिर ये मटेरियल कोस्ट कंट्रोल से होगा। तो मटेरियल कोस्ट कंट्रोल में भी 4-5 फार्मूलाज लर्न करने हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। ये तो है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर है, एक लेबर और एक ओवरहेड। अब इसमें ये होगा कि या तो आपके एग्ज़ाम में लेबर चैप्टर से कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ओवरहेड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अगर ओवरहेड से थ्योरी आता है तो लेबर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो आपको या तो इन दोनों का प्रैक्टिकल प्रिपेयर करना होगा, या फिर आप पास्ट एग्ज़ाम का पेपर्स भी चेक कर सकते हो। जनरली इनका एक ही पैटर्न रहता है कि एक साल में अगर थ्योरी पूछ लिया लेबर से, तो नेक्स्ट ईयर में लेबर चैप्टर से प्रैक्टिकल होगा। बट ज़्यादा स्मार्ट आपका लिए यही रहेगा कि आप दोनों का प्रैक्टिकल प्रिपेयर करो और दोनों का थ्योरी। अगर आप थ्योरी ऑप्ट कर रहे हो तो दोनों की थ्योरी। थर्ड यूनिट में यूनिट कोस्टिंग में ही कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट पर यूनिट, और कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट। ये पूरा एक ही चैप्टर है, यूनिट कोस्टिंग। उसी में ही ये सब होता है, कोस्ट शीट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट पर यूनिट बनता है, यूनिट कोस्टिंग। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ऑपरेटिंग कोस्टिंग में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कोस्ट ओनली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर एंड गुड्स। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग कोस्टिंग सर्विस सेक्टर कोस्टिंग है। तो आप हर यूनिट में सेम पैटर्न है, एक चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो दूसरे से प्रैक्टिकल आएगा। तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग करनी है कि या तो आप एक चैप्टर को पूरा ही प्रिपेयर कर रहे हो कि उसकी थ्योरी भी कर रहे हो और प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, या फिर आप दोनों चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप
आपके ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि थ्योरी में आप कितना भी अच्छे से लिख के आओ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको एक एवरेज बेसिस पे ही मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश आपकी हमेशा यही होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि आप एटलीस्ट 4 यूनिट में तो आप प्रैक्टिकल ही कर रहे हो, देन 1 यूनिट में आप थ्योरी भी कर सकते हो, और बाकी सब आपकी खुद का ही है कि अगर आपको प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आते हैं बिल्कुल भी, थ्योरी ही करना है, तो फिर आप हर चैप्टर की थ्योरी रटो सीरीज से। यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, जॉब कोस्टिंग के साथ ही उसी चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग आ जाएगा। वैसे जॉब कोस्टिंग अलग है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एस्केलेशन क्लॉज, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नियरर टू कंप्लीशन। इसके अलावा जो सेकेंड चैप्टर है वो है प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस इन प्रोसेस अकाउंट्स, और इसके साथ साथ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट भी पढ़ना है। लेकिन आपको जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया हुआ है। तो आपके सिर्फ प्रोसेस कोस्टिंग के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा, और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसमें मार्जिनल कोस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कोस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो मार्जिनल कोस्टिंग में क्या क्या है, आपको मार्जिनल कोस्टिंग में मीनिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, ये सब स्टडी करना है। अब इसके साथ इसके प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से, कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो मीनिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस है, इनसे एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ब्रेक इवन चार्ट तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है कि मार्जिनल कोस्टिंग में स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करना है, इनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है आपके सिलेबस से। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है, सीवीपी और बीईपी एनालिसिस और ब्रेक इवन चार्ट्स। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में मीनिंग, कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रैक्टिकल के लिए मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस पढ़ना है सिर्फ। इसके बाद ओवरहेड और सेल्स वेरिएंसेस नहीं स्टडी करना है, सिर्फ मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। तो ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का फुल सिलेबस है। इसी प्लेलिस्ट में 1 by 1 आपको सभी टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे।